अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हमें सिर्फ पोशाली को तमिल हिंदू की कैद से रिहा करवा कर यहाँ लाना है। अब ये बताओ कि तुम पोशाली की रिहाई कमीशन किस अंदाज से शुरू करना चाहते हो। मैंने कहा, यह मैं सोच विचार के बाद ही बता सकूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग मेरी क्या मदद कर सकते हैं। क्या मुझे इस मिशन के लिए मेरी पसंद का असला मिल सकेगा? क्या आपका कोई आदमी रावणपुली के बांस के जंगल तक मेरी रहनुमाई करेगा, क्योंकि मैं यहाँ के जंगलों से वाकिफ नहीं हूँ। एजेंट ने कहा, इसका इंतज़ाम हो जाएगा। तुम्हें जिस किस्म का असला दरकार होगा तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा, लेकिन यकीनी तौर पर तुम्हें रिवॉल्वर, पिस्तौल वगैरह की ज़रूरत होगी। मैंने सिगरेट बुझाते हुए कहा, मुझे सिर्फ एक बड़ा बोर का रिवॉल्वर चाहिए जिसके साथ साइलेंसर भी हो। इसके अलावा एक कमांडो चाकू की भी ज़रूरत होगी। एजेंट ने कहा, ये दोनों चीज़ें तुम्हें कल सुबह मिल जाएंगी। ये बताओ कि तुम अपने मिशन पर कब रवाना होना चाहते हो। मैं एक पल के लिए कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ये मैं कल ही बता सकूंगा। मुझे इस मिशन की जजियात पर गौर करने की मोहलत चाहिए। एजेंट उठ खड़ा हुआ। बेहतर है कि मैं कल शाम को आऊँगा। मैंने अपनी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए होंगे, सिर्फ तुम्हारी तरफ से एक इशारे ही की ज़रूरत होगी। जब वो चला गया तो मैंने गौर करना शुरू कर दिया। यह चाणक्य प्लान का एक तरह से पेश लफ्ज या पेश खेमा था, मगर अपने तौर पर यह बड़ा दुश्वार और जान जोखों का मिशन था। अगरचे अपने एजेंट ने मुसलमान ताजिक लड़की पोशाली को एक बेहतरीन मशाक और दिलेर कमांडो लड़की के रूप में मेरे सामने पेश किया था, लेकिन मुझे शुबा था कि एक लड़की इतनी दिलेर हो सकती है कि वो इस मिशन में मेरी कोई ख़ास मदद कर सके। मैं उससे सिर्फ इतना चाहता था कि वो मेरी राह में रुकावट न बने और कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे कि मेरे किए किराए पर पानी फिर जाए। यह मुझे बाद में मालूम हुआ कि जितना कुछ अपने एजेंट ने मुझे पोशाली के बारे में बताया था, असल में वो उससे 4 हाथ आगे थी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ऐसी दिलेर और बेजिगर मुसलमान कमांडो लड़की मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरी। रात गए तक मैं यही सोचता रहा कि रावणपुली के कदीम मंदिर वाले जंगल तक मुझे किस भेष में जाना चाहिए। सिर्फ एक कमांडो बनकर जाने से वहाँ काम नहीं बन सकता था, बल्कि उल्टा मिशन के नाकाम होने का खतरा था। और वो लोग ज़रा से शक पर पोशाली को मौत के घाट उतार सकते थे। और ये बात मैं भी ज़हनी तौर पर तस्लीम कर चुका था कि हमारे चाणक्य प्लान मिशन में पोशाली की शिरकत ना गुरेज थी, क्योंकि पोशाली रूसी ज़बान रवानी से बोल लेती थी। मैं काफ़ी हद तक गौर व फिक्र करता रहा, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे उन अलहदगी पसंद तमिल हिंदू के पास शिव जी के बेटे गणेश जी महाराज के पुजारी एक तमिल ऋषि मुनि साधु के भेष में ही जाना चाहिए। मेरी रंगत भी अब पहले जैसी गोरी नहीं रही थी, मैं सांवला हो गया था। दूसरे, मुझे तमिल ज़बान पर अबूर हासिल था, और गीता के अलावा मुझे तमिल ज़बान के रामायण के भी सैकड़ों श्लोक और शेर ज़बानी याद थे। मैंने एक मुद्दत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गुजारी थी। दूसरे दिन शाम को अपना एजेंट मेरे पास आया। वो एक 12 बोर का रिवॉल्वर और एक कमांडो चाकू भी अपने साथ लाया था। रिवॉल्वर पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। उसने मेरे पास बैठते हुए कहा, हमारा एक आदमी जो मुसलमान तमिल है तो मैं अपना साथ जाफना के उस इलाके तक ले जाएगा जहाँ से अलहदगी पसंद हिंदू तमिल लीडर एलम का खुफिया मस्कन करीबी होगा। वो तुम्हें रास्ता बता देगा। क्या तुम आज रात रवाना होना चाहते हो? मैंने अपने एजेंट को अपनी सोची हुई स्कीम बयान कर दी। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, क्या तुम इस भेष में महफूज हो गए? जब मैंने उसको बताया कि तमिल ज़बान और उनकी देवमाला पर मुझे अबूर हासिल है और मैं इस किस्म का भेष कई बार कामयाबी से बदल चुका हूँ, तो उसने फिर कोई एतराज़ न किया। मैंने उसे जिन चीज़ों का मुतालबा किया उनमें एक सफ़ेद धोती कुर्ता, जेनेव चप्पल, माथे पर लगाने के लिए सिंदूर, सर पर डालने के लिए एक छोटी सफ़ेद चादर और मनकों की एक साधु वाली माला थी। अगले रोज़ ये सारी चीज़ें उसने मुझे ला कर दे दी। वो अपने साथ खद्दर का एक झूलानुमा थैला भी ले आया था। सबसे पहले मैंने सेफ्टी रेजर से अपना सर मूंड डाला, फिर पतलून बुशर्ट उतार कर उसकी जगह जनूबी हिंद के साधु ऋषि मुनि जैसा लिबास पहना, कमर के गिर्द जनेब पहन लिया, गले में भूरे मनकों की माला डाली, माथे पर शिव जी के नाम की सिंदूर की 3 लकीरें खींच ली। रिवॉल्वर और चाकू मैंने अपने कमर के गिर्द धोती के साथ छुपा कर रख लिया। थैले में थोड़े से कच्चे चावल डालिए। अब मैं एक तमिल साधु बन चुका था और अपने मिशन पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार था। एजेंट ने लालटेन की धीमी रोशनी में मेरे सरापा पर एक नज़र डाली और बोला, क्या तुम चलने को तैयार हो? क्यों नहीं? मैंने गर्दन सीधी करते हुए कहा। वो आदमी कहाँ है जो मुझे जाफना ले जाएगा? एजेंट बोला,
कोलंबो के फोर्ट स्टेशन सुबह 7 बजे जाफना एक्सप्रेस रवाना होती है। तुम्हें मुँह अंधेरे यहाँ से निकलकर फोर्ट स्टेशन पर पहुँच जाना होगा। तुम्हारा हुलिया मैं अपने आदमी को बता दूंगा। तुम प्लेटफॉर्म के आखिरी बेंच पर या उसके करीबी फर्श पर बैठे होगे। वो तुम्हारे पास आएगा। उसका हुलिया यह है कि वो एक नाटे का दरमियानी उम्र का तमिल मुसलमान है। उसका सर दरमियान से गंजा है। वो धोती कुर्ते में मलबूस होगा। उसका रंग काला है, नाक चिपटी है और सामने वाला एक दांत गायब है। वो तुम्हारे पास आकर अकीदत से तुम्हारे पाँव छुएगा और तुम्हें एक नारियल पेश करेगा जो दरमियान से कटा हुआ होगा। तमिल जबान में तुम्हें कहेगा, महाराज लंका में आदमखोर मछलियाँ नहीं होती। ये उसका कोड वर्ड होगा। तुम उसके जवाब में कहोगे, रावण धष्ट था। यह तुम्हारा जवाबी कोड होगा। इसके बाद ये आदमी तुम्हारा चेला बनकर जाफना के खास जंगल तक तुम्हारे साथ सफ़र करेगा और तुम्हें के मकाम पर पहुंचाने के बाद वापस आ जाएगा। आगे तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है। तुम उसका और अपना पासवर्ड अच्छी तरह से जहन नशीन कर लो। मैंने उस वक्त दोनों जुमलों को अपने जहन में कई बार दोहरा कर उन्हें अच्छी तरह से याद कर लिया। हम दोनों ने मिलकर चावल खाया। खाने के बाद वो कहने लगा, तुम एक तजर्बेकार कमांडो ही नहीं बल्कि एक समझदार जासूस भी हो। तुम्हें यह बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता कि अगर तुम पकड़े जाओ तो किसी हालत में भी मेरा जिक्र नहीं करना और न ये बताना कि तुम किस मिशन पर यहाँ आए थे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़राइज़ और कवायद को बखूबी जानता हूँ। लेकिन अब मुझे एक आखिरी बात बता दीजिए कि मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली का हुलिया क्या है। एजेंट ने कदरे चौंक कर कहा, यह तो मैं भूल ही गया था। अगरचे वहाँ इस नाम की एक ही लड़की कैद होगी, फिर भी तुम्हें पोशाली का हुलिया बता ही देता हूँ। उसके नक्शे समरकंद में लड़कियों जैसे नहीं हैं। इसकी वजह शायद यह है कि उसका बाप काबुल का रहने वाला था। पोशाली का रंग गोरा है, आंखें छोटी हैं मगर नाक ऊपर को उठी हुई है, बाल सियाह और कटे हुए हैं। हमने उसका कोड नाम 01 रखा हुआ है। जब तुम यह हिंसा उसके सामने दोहराओगे तो वो फ़ौरन समझ जाएगी कि तुम अपने आदमी हो। अगर तुम पोशाली को अपने साथ वहाँ से निकाल लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें जाफना से यहाँ तक अपनी जिम्मेदारी पर सफ़र करना होगा। तुम उसे लेकर इस क्वार्टर में आओगे और मुझे शाम के वक्त दुकान पर गाहक की हैसियत से आकर इतला करोगे। तुम्हारे ये कपड़े क्वार्टर के बूढ़े के पास महफूज रहेंगे। तुम यहाँ आकर अपना लिबास तब्दील कर सकोगे। तुम्हारी रकम मेरे पास बतौर अमानत महफूज रहेगी। यहाँ साधु लोग आमतौर पर ट्रेन में सफ़र करते हुए टिकट नहीं खरीदते, मगर तुम टिकट लेकर सफ़र करोगे। हमारा आदमी जब तुम्हारे पास आएगा तो उसके पास कोलंबो से जानफा तक 3rd क्लास के 2 टिकट मौजूद होंगे। तुम्हारा 3rd क्लास में सफ़र करना ही मुनासिब रहेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ फालतू पैसे अपने आदमी को दूंगा, वो तुम अपने पास महफूज रखना। रिवॉल्वर की हिफाजत करना। अगर रास्ते में कोई नाजुक सूरत हाल पैदा हो जाए तो रिवॉल्वर को ज़ाय कर देना। तुम आराम करो। अब तुम्हारी मुलाकात उस वक्त होगी जब तुम पोशाली को यहाँ ला चुके होगे। एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और असल मिशन तुम्हें पोशाली की बाज़ियाफ़त के बाद शुरू करना है। एजेंट चला गया। मैंने दिल में खुदा से दुआ मांगी, क्या है मेरे खुदा मुझे सुबह 5 बजे जगा देना, और सो गया। सुबह मुँह अंधेरे मेरी आँख खुल गई। मेरे पास कोई गठड़ी नहीं थी। मैं उन्हीं शादियों वाले कपड़ों में सोया था। जल्दी से गुस्ल किया, माथे पर संदूर से एक बार फिर लकीरें डाली, अपने तमाम चीज़ों को चेक किया, थैला बगल में डाला और क्वार्टर से निकलकर बड़ी सड़क की तरफ चल पड़ा। यहाँ से एक मुख्तसर रास्ता आम के जंगली दरख्तों में से होकर सड़क पर जा निकलता था। अपने एजेंट ने मुझे यह रास्ता अच्छी तरह से नशीन करा दिया था। मैं जनूबी हिंद के गणेश भगत के भेष में था। इस भेष में मुझे चैलेंज करना बहुत मुश्किल था, इसलिए कि मैं न सिर्फ हिंदू देवमाला और उनकी देवी देवताओं के अहवाल से बाखबर था, बल्कि तमिल, तेलुगु और मलयालम ज़बानें भी अच्छी तरह से बोल और समझ सकता था। मुझे दीदू ब्रह्म सूत्र में से संस्कृत के कितने ये श्लोक याद थे। इस भेष में कोलंबो शहर की सड़कों पर मैं बड़ी आज़ादी से चल रहा था। मालूम नहीं आजकल कोलंबो का क्या हाल है, मगर जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने में कोलंबो में टैक्सी आम और बड़ी सस्ती हुआ करती थी। कोलंबो के फोर्ट स्टेशन पर पहुंचा तो पू फट चुकी थी। मुझे मालूम था कि हमारा आदमी यानी मेरा अनदेखा चेला मेरा टिकट साथ लेकर आएगा। मैं प्लेटफार्म पर आकर कोने वाले आखिरी बेंच पर आकर आलती पालती मार कर बैठ गया। माला मैंने गले में से उतार कर हाथ में थाम ली थी और उसे आहिस्ता आहिस्ता फेरने लगा था। मुझे चाय की शदीद तलब महसूस हो रही थी। दिन की रोशनी स्टेशन में फैल रही थी। स्टॉल पर कुछ मुसाफिर चाय पी रहे थे।
मैं भी वहाँ चला गया। जाते ही मला वाला हाथ ऊपर उठाकर ओम नमः शिवाय का नारा बुलंद किया और चाय के साथ कुछ खाने का ऑर्डर दिया। यह सारा इलाका, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, बेहद ज़ईफ़ और एतकाद लोगों का इलाका है। सारे के सारे वहम के मरे हुए लोग बसते हैं। जो चंद एक तरक्की पसंद लोग हैं, उन पर भी हरे कृष्णा हरे रामा के नारे का असर हो जाता है और झट भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अस्पताल वाले ने जल्दी से प्याला साफ करके उसमें चाय डालकर पेस्ट्री और केक के साथ मुझे पेश किया। मैंने मज़े से चाय के साथ केक उड़ाया। पैसे देने के लिए थैले में हाथ डाला तो स्टॉल वाले संहाली ने हाथ जोड़ दिया और बोला, महाराज मैं ये पाप नहीं कर सकता। उसने मेरे इसरार करने पर भी चाय और केक के पैसे न लिए। एक बात शायद आप भी जानते होंगे कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में भी कोलंबो की करेंसी हमारे यहाँ की तरह रुपयों और आने पैसों में है। मैं वापस कोने वाले बेंच पर आकर बैठ गया। मैंने माला अपने गले में पहन लिया और थैले में से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और मज़े से कांशी लेने लगा। दिन काफ़ी चढ़ाया था। मेरे सामने से सनहाली औरतें और मर्द और बुद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। भिक्षु, साधु और ऋषि हिंदुस्तान और लंका में कदम कदम पर मिल जाते हैं। चुनाचे किसी ने मेरी तरफ खसूसी तवज्जो नहीं दी थी। बस एक निगाह डालते और आगे चल देते। साधु और सन्यासी लोग तंबाकू वगैरह तो आम पिया करते थे, बल्कि ये लोग तो अब गांजे वगैरह का नशा करते हैं। कदीम ज़माने के साधु और भगत तो मरकबे को ज़्यादा पुरअसर बनाने के लिए सोम रस यानी शराब और दूसरी मनशी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल किया करते थे। मेरे आदमी के आने में आधा घंटा बाकी रह गया था। इसका इंकशाफ प्लेटफार्म की घड़ी ने किया था। गाड़ी 7 बजे चलती थी और 1 घंटा पहले मेरे आदमी को यहाँ आ जाना चाहिए था। मेरी निगाहें बार बार प्लेटफार्म के गेट की तरफ जाती थीं। ट्रेन का वक्त चूँकि करीब आ गया था, इसलिए मुसाफिरों की रेल पहल शुरू हो गई थी। तकरीबन सभी लोग गहरी सांवली रंगत के नाटे और दुबले पतले थे, इसलिए मैं अपने आदमी को खास तौर पर उनमें से पहचान नहीं सकता था। यानी मुझे शुबा नहीं हो सकता था कि फ़िलहाल आदमी अपना आदमी हो सकता है। फिर ऐसा हुआ कि मुसाफिरों के हजूम में से एक दुबला पतला नाटे कद का सियाफाम आदमी मेरे करीब आकर बैठ गया। मैंने देखा उसका सर बीच से गंजा था। मैं समझ गया कि यही मेरा रहनुमा और गाइड है, लेकिन इसकी तस्दीक बहुत ज़रूरी थी। उसके हाथ में नारियल था। नारियल उसने मुझे पेश किया। मैंने नारियल ले लिया। नारियल बीच में से कटा हुआ था। उसने हिंदी में हाथ बांध कर कहा, महाराज लंका में आदमखोर मछलियाँ नहीं होती। यह उसका कोड वर्ड था। अब मुझे अपना कोड वर्ड उसे बताना था। मैंने नारियल बेंच पर एक तरफ रख दिया और कहा, रावण धष्ट था। मैंने अपना कोड वर्ड बोल दिया था। उस आदमी को यकीन हो गया कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसके साथ उसे जाफना तक जाना है। वो फर्श पर बैठा था। मैं बेंच पर आलती पालती मारे बैठा था। उसने नीम आस्तीन वाले कुर्ते की जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाई और धीमे लहजे में बोला, टिकट मेरे पास मौजूद हैं। गाड़ी इसी प्लेटफार्म पर से चलेगी। मैंने अपने मुड़े हुए सर पर हाथ फेर कर कहा, हमें जगह मिल जानी चाहिए। उस शख्स में एक बात मैंने खास तौर पर नोट की कि वो अपने तौर पर कोई बात ना करता था। मैं कुछ कहता तो उसका जवाब देता और खामोशी से इधर उधर तकने लगता था। शायद उसे ऐसी हिदायत देकर भेजा गया था। मुझे भी उससे ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता था कि यह मरना उस वक्त है जब वो मुझसे जाफना के जंगलों में जुदा होने लगे, क्योंकि फिर मुझे अलहदगी पसंद हिंदू तमिल लीडर की कमी गाँव वाले जंगल की पूरी तफसील दरकार होगी। जाफना एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आकर लग गई। रश बहुत था, मगर हमें भी थर्ड क्लास के एक डब्बे में जगह मिल गई। एक साधु सन्यासी का वैसे भी उधर लोग बहुत लिहाज करते हैं। मुझे खिड़की के पास कोने में जगह मिली। मेरा गाइड मेरे चेले की हैसियत से मेरे पास ही बैठ गया और मेरे पाँव दबने लगा। यह बड़ा लंबा सफ़र था, यानी श्रीलंका के एक सिरे से चलकर उसके आखिरी शुमाली सिरे तक सफ़र करना था। जाफना श्रीलंका के बिल्कुल शुमाल में टाली मीनार से भी ऊपर है। यहाँ छोटे छोटे बेशुमार टापू हैं और ख़ास जाफना शहर के इर्द गिर्द तो बड़े ही घने जंगल हैं। ट्रेन चल पड़ी। सारा दिन और उसे अगले रोज़ भी ट्रेन का सफ़र जारी रहा। शाम हो चुकी थी कि हम टाली मीनार के कुर्ब जवार में आ गए। यहाँ एक पुल पहाड़ से कोई पत्थर गिरने की वजह से टूट गया था। उसकी मरम्मत हो रही थी। चुनाचे गाड़ी यहाँ 1.5 घंटे तक खड़ी रही और वहीं हमें रात के अंधेरे ने आ लिया। दोपहर के बाद बादल छट गए थे और अब आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। जिस वक्त ट्रेन जाफना पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी। मेरे गाइड ने कहा, गुरुदेव इस वक्त जंगल में सफ़र करना ठीक नहीं है। रात हमें यहीं स्टेशन पर ही गुजारनी होगी। चुनाचे वो रात हमने जाफना के स्टेशन पर ही गुजारी। मुँह अंधेरे ही मेरे गाइड ने मुझे उठा दिया।
स्टेशन के वेटिंग रूम वाले गुसल खाने में मैंने गुसल किया, माथे पर सिंदूर लगाया, कमर के गिर्द जेनेब लपेटा, चाकू और रिवॉल्वर को धोती के अंदर कमर के साथ कस लिया, गले में माला डाली, हाथ में बांस की छड़ी थामी और प्लेटफार्म पर नाश्ता किया। फिर अपने गाइड के साथ स्टेशन से निकलकर साइकिल रिक्शा पर बैठे एक तरफ चल पड़े। अब मेरा साथी मुझे गाइड कर रहा था। जाफना शहर में पहली बार आया था। यह एक नीम पहाड़ी शहर लग रहा था, जहाँ गर्मी कम थी और हब्स भी कोलंबो जितना नहीं था। शायद यह मौसम का असर था। साइकिल रिक्शा शहर से निकलकर एक वीरान सड़क पर आ गया, जिसके दोनों जानब घने दरख्त थे। आगे चलकर एक बहुत बड़ा पार्क था। यहाँ एक कुदरती झील भी नजर आई, जिसकी सतह पर कमल के सफ़ेद गुलाबी फूल खिले हुए थे। यहाँ से 3 मील आगे जाकर मेरे गाइड ने रिक्शे वाले को वापस कर दिया। अब हम एक जंगली पगड़ नदी पर पैदल चलने लगे। जंगल में दरख्त इतने घने थे कि दरख्तों के नीचे धूप नहीं पहुँच रही थी। कई किस्म की खुर्द जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थीं। बाज़ दरख्तों से सरसब्ज बेलें इस तरह लिपट गई थीं कि दरख्तों की शाखें गायब हो गई थीं। मेरा मुसलमान तामिल गाइड आगे आगे चल रहा था और वो बेहद चाको चौबंद हो गया था। कुछ दूर चलने के बाद वो पीछे घूमकर मेरी तरफ देख लेता। एक जगह वो रुक गया और कान लगाकर किसी खास आवाज़ को सुनने लगा। फिर मेरी तरफ मुंह करके बोला, गुरु, यह सांप की सीढ़ी की आवाज़ है। यहाँ सब्ज रंग का एक जहरीला सांप होता है। यह उसकी सीढ़ी की आवाज़ है। तुम भी गौर से सुन लो। इस किस्म के सांपों की सीटियों की आवाज़ें मैंने बहुत सुन रखी थी। फिर भी उसका दिल रखने के लिए मैंने कान लगाकर बारीक सी सीटी की आवाज़ सुनी और आगे चल पड़े। अब कहीं कहीं घाटियाँ शुरू हो गई थीं। ये घाटियाँ ज़्यादा गहरी न थीं। उनकी तह में जंगली झाड़ियाँ सर उठाए खड़ी थीं। रास्ते में एक छोटी सी झील आ गई। यहाँ मेरा गाइड एक बार फिर रुक गया। उसने कुछ दरख्तों को गौर से देखा और झील के शुमाल की तरफ चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ दरख्त दूर दूर उगे हुए थे और धूप चमक रही थी। उस धूप में शिद्दत थी और मुझे पसीना आ रहा था। एक नशेबी मैदान में से गुजरने के बाद सामने एक ऊंचा टीला दिखाई दिया, जिसकी ढलवां सुर्ख दीवार पर पत्थरों की स्लेटें बहर को उभरी हुई थीं। मेरा गाइड यहाँ से भी गुजर गया। यहाँ कोई बाकायदा पगड़ नदी नहीं थी, क्योंकि यह जंगली इलाका था और आबादी का कोई निशान तक नजर नहीं आ रहा था। खेत और आबादियाँ बहुत पीछे रह गई थीं। एक बार फिर घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने करीब से देखा तो ये बांस के दरख्तों का सिलसिला था। बांस का जंगल इसलिए ज़्यादा घना होता है कि बांस के दरख्त छोटे बड़े कई तनों की शक्ल में उगते हैं और एक साथ झाड़ की सूरत में ऊपर जाकर चारों तरफ फैल जाते हैं। बांस के जंगल में थोड़ी दूर चले होंगे कि बाएं जानिब को एक छोटा सा नाला बहता दिखाई दिया। मेरा गाइड यहाँ आकर रुक गया। उसने नाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह नाला जंगल के अंदर दूर तक चला गया है। इस नाले के साथ साथ तुम 1 मील तक चलोगे तो रावणपुली के पुराने मंदिर का खंडर आ जाएगा। मुझे तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कहा गया था। अब मैं जाता हूँ। यह कहकर मेरे जवाब या किसी सवाल का इंतजार किए बगैर मेरा गाइड वापस मुड़ा और मेरे देखते ही देखते जंगल के दरख्तों में गायब हो गया। मैं बांस के उस सुनसान जंगल में अकेला रह गया। अब मुझे अपने मंसूबे को अकेले ही तकमील तक पहुँचाना था। मैंने अपने तमाम क़ुव्वतों को यकजा किया और खुदा का नाम लेकर नाले के साथ साथ चल पड़ा। नाला छोटा सा था। यह कोई जंगली नाला था और किसी पहाड़ी से निकलकर बह रहा था। मैं हर तरफ निगाह रखे चला जा रहा था। दरख्तों पर कहीं कहीं कोई परिंदा थोड़ी देर बोलकर चुप हो जाता था। जो जो मेरी मंजिल करीब आ रही थी, मैं ज़्यादा चौकस और मोहतात हो रहा था, क्योंकि मुझे रावणपुली के मंदिर के करीब ही अपने रिवॉल्वर और चाकू को किसी महफूज जगह पर छुपा देना था। मुझे ठीक तौर पर इल्म नहीं था कि रावणपुली का मंदिर जहाँ मैं जाना चाहता था कितनी दूर रह गया है। अपने ख्याल में मैं 1.25 मील का फासला तय कर चुका था। थोड़ी दूर मजीद चला हूँगा कि ऐसी ज़मीन शुरू हो गई जहाँ ज़मीन से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकले हुए थे। नाला बाएं जानब घूम गया था। उस मोड़ पर पहुँचते ही मुझे एक जानब सागवान, नारियल और बांस के दरख्तों में घिरा हुआ मंदिर का खंडर नजर आया। ये रावणपुली का प्राचीन मंदिर ही हो सकता था। मैं नाले के मोड़ पर एक तरफ किनारे पर बैठ गया और मुँह हाथ धोना शुरू कर दिया। मैंने इस दौरान में एक ज़मीन से उभरते हुए तकूने पत्थर को मुंतखब कर लिया था। मैं खामोशी से चलता उस तकूने पत्थर के पास आकर बैठ गया। मैं आलती पलती मारकर साधुओं की तरह बैठा था, ताकि कोई मुझे देख भी ले तो यही समझे कि मैं साधु हूँ और ज्ञान ध्यान में मशगूल हूँ। 2-3 मिनट गुजर गए तो मैंने कुर्ते के अंदर से कमांडो चाकू निकाल कर पत्थर के नीचे ज़मीन खोदनी शुरू कर दिया।
15-20 सेकंड में वहां मैंने 1 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया। फिर अपना रिवॉल्वर और चाकू उस गड्ढे में डालकर ऊपर पत्ते रखे और गड्ढे को मिट्टी से भरकर सतह हमवार करके घास फूस बिखेर दिया। इस काम से फारग होते ही मैं उठा, नदी पर आकर हाथ धोया, पानी के 2 घूंट पिया और मंदिर के खंडर की तरफ चल पड़ा। मैं बड़ी आज़ादी और बेनियाजी से चल रहा था। माला मैंने गले से उतार कर हाथ में पकड़ ली थी और हौले हौले शिव नाम का जाप शुरू कर दिया था। मंदिर का खंडर बेहद खस्ता हालत में था। चबूतरा तकरीबन घास में छुप गया था। मैं अब यह समझकर चल रहा था कि बहुत मुमकिन है किसी दरख्त में से मेरी निगरानी हो रही हो, क्योंकि मैं अलहदगी पसंद हिंदू तमिल गिरोह के खास इलाके में चल रहा था। इसी जगह हमारी इतलात के मुताबिक उनकी कमीनगाह थी। मंदिर के चबूतरे के सामने खड़े होकर मैंने हाथ जोड़कर मंदिर को प्रणाम किया। फिर हल्की आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर के खंडर के चक्कर लगाने लगा। तीसरे चक्कर पर किसी ने पीछे से मेरी गर्दन के साथ बंदूक की नाली लगा दी। मैं इसके लिए पहले ही तैयार था। अकब से किसी ने हिंदी जबान में तुर्क लहजे में पूछा कि मैं कौन हूँ और वहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखा, मगर मंदिर का तवाफ करते करते रुक गया। मेरे हाथ एक अकीदतमंद ज्ञानी ध्यानी साधु की तरह बंधे हुए थे और मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। पीछे से फिर वही करख्त आवाज आई, यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने जानबूझकर तमिल जबान में जवाब दिया, शिव जी महाराज का भगत हूँ, रावणपुली के प्राचीन मंदिर की यात्रा करने आया हूँ। मगर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसके साथ ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक सियाफाम सुर्ख आंखों और घुंघरियाले बालों वाला आदमी कमर में असला की पेटी लगाया, हाथ में स्टेन गन था में खड़ा मुझे घूर कर देख रहा था। उसके पीछे भी 3 इसी वुज़ा कता के आदमी हाथों में स्टेन गन मेरी तरफ था में खामोश खड़े मुझे घूर रहे थे। जाहिर है ये अलहदगी पसंद हिंदू तमिलों के सिवा और कोई नहीं हो सकते थे। मैंने उन पर फौरी असर डालने के लिए माला वाला हाथ फिजा में बुलंद किया और ऊपर तले रामायण में से तमिल के 6-7 श्लोक यके बाद दिगरे रुके बगैर पढ़ दिए। मेरा श्लोक पढ़ने का लहजा पुराने पेशावर पुजारियों जैसा था। उन श्लोकों और तमिल जबान का उन पर असर हो गया। उनके स्टेन गन्नों की नालियों के रुख जमीन की तरफ हो गया। जो आदमी सबसे आगे था वो मेरे करीब आ गया, कहने लगा, गुरुजी आपने प्राचीन मंदिर की यात्रा कर ली है, अब वापस चले जाएं, इसी में आपकी भलाई है। मैं मुसलमान ताजे को लड़की कमांडो पोशाली को अपने साथ लिए बगैर वहां से कैसे जा सकता था? मैंने एक बार फिर फिजा में माला वाला हाथ बुलंद करके तमिल जबान में कहा, हम शिव जी महाराज के बालक हैं, हमें पार्वती माता ने इस मंदिर में गणेश महाराज का चिल्ला काटने के लिए भेजा है। काली देवी हमारे साथ ही है, वो देखें। मैंने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो, वो त्रिशूल तीर तलवार लिए आकाश से धरती पर आ रही है। हमें पार्वती माता के चिल्ला काटने से किसी ने रोका तो काली माता शिव जी के नाम पर 1 सेकंड में उसकी गर्दन उतार कर जंगल में फेंक देगी। मेरे इन अल्फाज का उन हिंदू तमिलों पर खातिर खा असर हुआ। हिंदू खा मुलहद हो जाए, मगर वो ज़ईफुल एतकाद ही रहता है, हिंदू ही रहता है। और हिंदू लोग खा वो किसी फिरके से ताल्लुक़ रखते हों, काली माता से बहुत डरते हैं। मैंने कम्युनिस्ट और मुलहद हिंदू नौजवानों को काली माता के नाम से खौफजदा होते देखा है। काली माता गज़ो गज़ब की अलामत है और वो अपने दुश्मनों को अपने जानों पर लिटाकर उनका पेट फाड़ डालती है। उसके कई मुजस्मों को मंदिरों में इस हालत में नस्ब किया गया है। चुनाचे मैंने जानबूझकर काली माता का नाम लिया था। उसका बड़ा सही रद्द अमल हुआ। तमिल हिंदू चुप होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मैं मंदिर के चबूतरे पर चढ़कर आलती पालती मारकर बैठ गया और बुलंद आवाज में जय काली माता जय का नारा लगाया। तमिल हिंदू वहां से जंगल के अंदर चले गए। मैं चबूतरे पर बैठा श्लोक पढ़ने लगा। कोई 2-3 मिनट गुजरे होंगे कि वही हिंदू एक बार फिर दरख्तों में नमूदार हुए। मैंने देखा इस मर्तबा उनके आगे आ गया एक निस्बतन ऊंचे कद का घुटे हुए सियाह जिस्म वाला नौजवान आदमी भी था, जिसके हाथ में भी स्टेन गन थी। गोलियों की पेटी कंधे से लटक रही थी। माथे पर उसने एक रुमाल पट्टी की तरह बांध रखा था। मैं समझ गया कि ये उन अलहदगी पसंद तकरीबकार तमिल हिंदू का लीडर येलम ही हो सकता था। मैंने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और मुस्कुराकर तमिल जबान में कहा, तुम वीर हो, तुम्हारे माथे पर मैं कामयाबियों की तहरीर पढ़ रहा हूँ, मगर हम शिवजी महाराज के भगत हैं। हम भारत के प्रांत तमिलनाडु से यहाँ रावणपुली के मंदिर में तपस्या कर रहे हैं।
हमें पार्वती जी ने इसकी आज्ञा दी है। हिंदू तमिल लीडर एलम ने स्टीन गन की नली नीचे कर रखी थी। मैंने 1 सेकंड में अंदाज़ा लगा लिया था कि उस पर मेरी बातों का खातिर खा असर हुआ है। उसने जैकेट की जेब से बुझा हुआ सिगार निकाल कर सुलगाया और धुआं छोड़ते हुए बोला, लेकिन महाराज आपको यहाँ बैठना ठीक नहीं है। यहाँ रात को शेरों का जोड़ा आता है। आप यहाँ से दूर सामने वाले टीले पर जाकर तपस्या करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।